हेलो लिब्रा, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16th मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, उस पर भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Emperor, 9 of Sword, 7 of Sword, okay. So 4 of Wands, Judgment card, 3 of Wands, 8 of Pentacles, bottom of the deck is Page of Wands, okay. सबसे पहले साइन बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में एरीज है, लियो है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जिससे अभी आप डील कर रहे हैं या तो आपसे एज में बहुत छोटे हो सकते हैं या फिर बहुत बड़े हो सकते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है। ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी टूवर्ड्स हाईली अट्रैक्टेड है और आपके साथ ये रिलेशनशिप चाहते हैं। बट अभी क्या है कि ये पर्सन सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन में है। मैं यहाँ पर कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये आपको लेकर के डेफिनेटली फ्यूचर देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन सीरियस रहेंगे, हो सकता है सीरियस ना रहें, बाद में इनको अगर कोई अच्छा लगे तो ये उधर भी चले जा सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर ऑन द अदर हैंड आपको ये जो पर्सन है आपको भी पसंद है। आप इस पर्सन को आपके इमोशंस इस पर्सन के टुवर्ड्स हैं और इसी चीज़ का शायद ये फ़ायदा उठाने की कोशिश में भी है। और इनको भी एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इनको इमोशंस नहीं है, इमोशंस हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, अभी कुछ डेवलप हुआ ही नहीं है आप दोनों के बीच में, इस वजह से। ओके, सो 2 ऑफ कप से ये पर्सन आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं कि यह पर्सन अगर आपको प्रपोज़ करे तो देन यू विल से यस। ओके, 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड वैसे मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी अभी अटकी हुई है। इट्स लाइक दैट। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप जानबूझ करके अभी चीज़ों को बहुत तेज़ी से हवा नहीं दे रहे हैं इस आग को, क्योंकि आपको पता है कि अभी आप कोई बड़ा डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। ओके, हायरोफेंट एनर्जी है यहाँ पर। आपके जो पास्ट वाले पर्सन हैं, जो आपके एक्स हैं, वो भी आपके दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं। अभी क्या है कि वो आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ल दे रहे हैं, मैरिज का प्रपोज़ल दे रहे हैं उनको। वो ना सीरियस होना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से, लेकिन वो जानते हैं ये सेकंड चांस उनके लिए कठिन रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन को अब ना बोल चुके हैं। वो एक और बार अपनी कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप जो है बेसिकली अभी तक पूरी तरह से वल्नरेबल स्टेट में ही हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका पास्ट जो है, आपका एक्स जो है, उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप था उससे काफ़ी ज़्यादा आप हर्ट हुए थे और आपने इसी वजह से इनसे दूरियां बना ली थी। और ये पर्सन अब वापस से इस दीवार को ढहाना चाहते हैं आपकी, एंड आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, और 3 ऑफ कप्स भी मुझे ये चीज़ बता रहा है कि वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं फेस टू फेस। एंड उसके बाद वो आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं मैरिज का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से।
सो बेसिकली वो आपसे डेट करना चाहते हैं, जस्ट कुछ टाइम मांग रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, ओके। तो आपको मनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर द एम्परर कार्ड है। एम्परर कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आज इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा प्रेशराइज्ड भी फील होगा इस पर्सन की वजह से, क्योंकि ये पर्सन एकदम से आए हैं और ये पर्सन ऐसे हैं कि लाइक इनको अभी जवाब चाहिए, ओके। मतलब ये आप पे थोप रहे हैं चीज़ों को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इस पर्सन को ये चीज़ पॉइंट आउट कर देंगे कि आपको इनका यही एटीट्यूड नहीं पसंद है, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन फिर आपको इस तरह से डील करेंगे, इट्स लाइक कि बहुत सॉफ्टली डील करेंगे और आपको ये महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि वो इंतज़ार भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपको मैनिपुलेट कर रहे होंगे, ओके। सो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ओके। हो सकता है कि आप किसी एरीज़ से डील कर रहे हो या फिर एरीज़ उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके उस डिसीजंस की वजह से, जैसे आप शायद इस पर्सन को या तो मना कर देंगे या इग्नोर कर सकते हैं उनके ऑफ़र को। इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से। लाइक रात भर को ये जागते रहेंगे, आपके बारे में ही सोचते रहेंगे। इनको लगेगा कि लाइक एकदम से क्यों नहीं एक्सेप्ट किया लिब्रा ने मुझे, ऐसा क्या हो गया है, मैं तो बहुत सीरियसली अभी इस पर्सन को चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। ये सब इनके माइंड में घूम रहा होगा और वो रात को जागते रहेंगे। आप देखेंगे कि वो बहुत बार ऑनलाइन रहेंगे एट दी लाइक मिडनाइट और मिडनाइट के बाद का टाइम, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत टेंशन में है, क्योंकि उनका जो इकलौता मौका है वो आपके साथ वो यही है और इसको भी वो देख रहे हैं कि उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये रात को भी मैसेज कर सकते हैं आपको और मैसेज ये करके डिलीट कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो ये पर्सन हैं इनकी और भी कुछ कहानियाँ हैं जो आपके सामने आने वाली हैं। 7 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ किसी के थ्रू आपको पता चलने वाला है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ इनके कर्मा ने प्ले कर दिया है। इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको धोखा दिया और इनको किसी और ने धोखा दिया जिसके बेसिस पे ये आपको छोड़ करके गए थे। और अब जो है ये भी चीज़ रिवील हो रही है कि आपको जब इन्होंने धोखा दिया था तब ये उस थर्ड पर्सन के साथ काफ़ी टाइम के साथ थे। मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम से इनको ये पर्सन मिला और आपको इन्होंने धोखा दे दिया, और नो, मतलब ये काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ थे। इस बारे में चीज़ें सुन करके आपको थोड़ा सा धक्का फील होगा कि इस पर्सन ने पहले भी आपके साथ मतलब आपको झूठ भी बोला, धोखा भी दिया उस टाइम पे, एंड फाइनली आप लोग ब्रेकअप के साथ गुजरे, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है अब ये पर्सन जो है मिड ऑफ द वीक में फिर से आपके पास आएंगे और ये इस बार मैरिज का ऑफ़र, स्टेबिलिटी का ऑफ़र, सेलिब्रेशन का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। और वो ये भी बोलेंगे कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। एंड पॉसिबल है कि आपके घर के बाहर ही खड़े हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि ये या तो आपके घर के बाहर ही पहुंच जाएंगे या फिर हो सकता है अगर आपके घर वाले भी आपके साथ ही रहते हों तो डेफिनेटली उनके पास भी बातचीत करने के लिए आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड से। सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे, एंड उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उनको ये यकीन है कि आप उनको माफ़ कर देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप उनको वापस अपना लेंगे, ओके। सो ये पर्सन के माइंड में ना अभी ये सब चीज़ें चल रही हैं कि कैसे बस आपको हाँ बुलवाया जाए वापस से रिकन्सिलिएशन के लिए। एंड वो आपसे सेकंड चांस ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इट्स बिकॉज क्योंकि उन्हें कर्मा ने पटखने दी है इसलिए। अदरवाइज़ उनको पहले अगर ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाती तो कभी ऐसी नौबत ही ना आती आप दोनों के बीच में, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो नया पर्सन है जो बार बार आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इनके साथ आपका ऑलरेडी कुछ है, इमोशनल कनेक्शन जुड़ रहा है। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन भी आ गया आपके एक्स,
तो अब क्या करेंगे आप? अब आप एक डेड एंड पर हैं बेसिकली। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से अब अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप ऐसी स्टेज में हैं कि यहाँ से आगे आपके हाथ में कोई एक्शन है नहीं, आप बस वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स से आपको यही कहा भी जा रहा है, अब जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, बस ये है कि अब पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब आपको ये कहा जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है कि जस्ट आगे ही बढ़ना है आपको। ओके, भले ही आप डेड एंड पर हों, वेट कीजिए अपनी शिप्स का, दे विल कम एंड देन आपके लिए अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है। सो आपके लिए अभी कुछ भी करने का टाइम नहीं है। ओके, मतलब कुछ नहीं करना चाहिए अभी आपको फ़िलहाल इस रिगार्डिंग। ओके, मे बी वर्क सिचुएशन में आप डेफिनेटली अपना ध्यान लगा सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सीरियस हो रहा है आपके लिए, एंड एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है इसके साथ भी आपकी कहानी बढ़ रही है। तो अब आपको क्या करना चाहिए ऐसे असमंजस की स्थिति में? मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने काम पर ध्यान दें और अपने आप पर ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। ओके, अभी फ़िलहाल इन चीज़ों में अपना दिमाग ज़्यादा न लगाएं क्योंकि आपको ही स्ट्रेस होगा और कुछ नहीं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो अभी फ़िलहाल आपका हफ्ता ना कुछ ऐसे डुअलिटी मोड में ही चलता रहेगा। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 6 ऑफ सोर्ड, ओके, 8 ऑफ कप्स। सो देखिए यहाँ पर मूव ऑन वाली एनर्जी आई है दोनों। ओके, 6 ऑफ सोर्ड भी मूव ऑन वाली एनर्जी है और 8 ऑफ कप्स भी। तो देखिए, पहली बात तो ये जो पर्सन है, जो आपके एक्स हैं, ये आपके वापस आ रहे हैं आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए। नो डाउट आपका पीसफुल रेजोल्यूशन इस पर्सन के साथ हो जाएगा एंड आप भी इनके जज्बातों को समझेंगे और वो भी आपके जज्बातों को समझेंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ एक बीच का रास्ता आप दोनों के बीच में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एटलीस्ट लड़ाई झगड़े से तो आप उबर जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एक दूसरे के साथ। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इमोशनल कनेक्शन वापस से इस पर्सन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है जो कि मुझे बता रहा है कि आप इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। आप यही चीज़ इस पर्सन को बताने वाले हैं कि अब आपका इमोशनली उस पर्सन के साथ वो कनेक्शन नहीं है जो वो समझ रहे हैं। अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप इस पर्सन को सच्चाई बताने वाले हैं। आप इनकी जो भी बातें पास्ट में हुई हैं जिसकी वजह से ये माफ़ी मांग रहे हैं, शायद उन चीज़ को माफ़ कर भी दें, लेकिन अब आप उनको अपना नहीं सकते। आप ये चीज़ बताने वाले हैं इस पर्सन को। एटलीस्ट इस तरफ से मुझे कुछ ना कुछ एंडिंग दिखाई दे रही है, हालांकि आपकी तरफ से है, अभी उस पर्सन की तरफ से नहीं है। आगे जा कर के हो सकता है कि ये पर्सन भी एक्सेप्ट कर ले उस एंडिंग को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, एक बिग चेंज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आपके लाइफ में आ चुका है। क्योंकि देखिए, आपके लाइफ में नई स्टोरी भी स्टार्ट होने को है और ये पास्ट स्टोरी एक्चुअली एंड होने को है। ये इसीलिए वापस आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन के साथ आपको रीस्टार्ट करना है, नहीं, इट्स ऑल अप टू यू वैसे बाय द वे। लेकिन आपको यूनिवर्स एक चांस दे रहा है कि इस साइकिल को, इस सर्कल को जो आपने उस टाइम पे शुरू किया था, जो कभी क्लोज ऑफ हो ही नहीं पाया, उसको ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। ओके, सो चेंज यही चीज़ बता रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। यहाँ से अब आपकी लाइफ में एक पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब तभी आपके लिए नया चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि समबडी इज़ अट्रैक्टेड, समबडी वॉन्ट्स यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अट्रैक्शन यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है इस पर्सन और आपके बीच में। ओके, जो ये नया पर्सन आया है उसके बीच में। ओके, पुराने पर्सन को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है एंड नए पर्सन को वेलकम करने का टाइम आ चुका है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।